दिसंबर 2025 को एक हिंडौन सिटी में बड़ी कार्रवाई हुई थी। उस कार्रवाई में शोएब, राजेश, प्रशांत, 3 लोगों को हमने पकड़ा था ऑनलाइन क्रिकेट की सट्टे की खाईवाली करने के अपराध में। कोई बिग बैश टूर्नामेंट चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में और उस मैच के ऊपर सट्टे की खाईवाली की जा रही थी, जिसके अंदर मौके के ऊपर शोएब, राजेश और प्रशांत को पकड़ा। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि राशिद और अमीनुद्दीन जो मास्टर सट्टा किंग है, जो करौली निवासी है डोली खार के, तो उनको हम सट्टा उतारते हैं और रशीद के थ्रू हम देते हैं। साथ में उन्होंने गोल्डी का भी नाम बताया, भुसावर का। उसके बाद में भुसावर वाले गोल्डी को बीच में लिया है, एक यहाँ मददगार है मुस्तकीम नाम का, उसको भी लिया है, और अमीनुद्दीन को भी दूसरे दिन में गिरफ्तार कर लिया था। 6 मुलजिम हमारे शुरू में गिरफ्तार हुए थे 26 तारीख के बाद में। अमीनुद्दीन को गिरफ्तार करके पेश किया था न्यायालय के अंदर। बाद में सब पूरे को प्रकरण को जब हमने उसका कॉल डिटेल और जो व्हाट्सअप वगैरह उनसे बरामद किया, जो शोएब से जो मोबाइल बरामद किया, उसके अंदर एक अमीनो रशीद करके एक व्हाट्सएप ग्रुप था जो कि अमीनुद्दीन और रशीद के नाम से चलाया जा रहा था। उसके अंदर उनके जितने भी ब्रांचेज थे, वो ब्रांचेज के अंदर जुड़ी हुई थी। सट्टा किंग अमीनुद्दीन की जो ब्रांचें थी उसको हमने एक एक को अलग अलग किया, उसकी ब्रांचों को, और कल दोपहर बाद से लेकर आज सुबह तक हमने उस लोगों को डिटेन करके आज सुबह 9 बजे गिरफ्तारी की। जिसमें एक रईस खान है, और रईस खान को पकड़ा है, विक्रम को पकड़ा है, दिनेश को, संतोष को, रामनिवास, भगवान साय, हेमराज और बबलू। इनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड भी है पुराने। आरोपी विक्रम के खिलाफ 5 मुकदमे हैं, रामनिवास के खिलाफ 3 मुकदमे हैं, आरोपी रईस के खिलाफ भी 2 मुकदमे हैं, मुझे भगवान साय के खिलाफ भी 3 मुकदमे हैं, हेमराज के खिलाफ 1 मुकदमा है, दिनेश चंद्र के खिलाफ 3 मुकदमे हैं, संतोष के खिलाफ 7 मुकदमे हैं, और मुलजिम बबलू के खिलाफ 4 मुकदमे हैं। यानी इन सभी के खिलाफ पुराना रिकॉर्ड है कि ये सट्टे की खाईवाली में इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों का, और लगातार सट्टे की खाईवाली कर रहे थे। तो हमने इन एक ब्रांच पहले भुसावर वाली पकड़ी और 8 ब्रांच ये। तो अब तक अमीनुद्दीन की हमने जो, क्योंकि मास्टरमाइंड या सट्टा किंग कैसे है, सट्टा किंग के आधार पर उसको ये हमने 8 ब्रांचों को हमने उस वाली तफ्तीश केंद्र जिसमें अमीनुद्दीन खुद गिरफ्तार हुए थे, उनको हमने कल दोपहर बाद से हमने कार्रवाई शुरू की थी, और सुबह तक हमारा एक अभियान चला था आईजी साहब के द्वारा कि जो आपके मुकदमों में वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी करें। आई साहब श्रीमान कैलाश चंद्र विश्नोई जी के निर्देश थे। तो उसी कड़ी में आज हमने सुबह इन लोगों की, कुछ लोगों की लोकेशन अभी कुछ दोपहर कल शाम तक करके हम 8 लोगों को हमने डिटेन करके सुबह 9 बजे गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमों से आगे पूछताछ की जाएगी, उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए हैं, क्योंकि पहले से उनके खिलाफ रिकॉर्ड जो था उसमें उनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित थे। सभी के उस जो अमीनो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था उसमें सभी के पैसे लगाए हुए हिसाब था। जैसे एक उदाहरण के तौर पर रईस खान के विरुद्ध 1000, 5000, फिर 1000, 5300, 2000, 1000, 5000 रुपये का ट्रांजेक्शन उसके अंदर डाल रखा, और वीडियो रिकॉर्डिंग और मोबाइल की बातचीत भी है, और फोन पे जो पैसा दिया गया है जो डी उसका स्क्रीनशॉट भी है। इसी प्रकार विक्रम सिंह के द्वारा लगाया हुआ पैसा भी है, जैसे उसका नंबर 6162 करके था, या जो 26,840, 8,000, 26,840, 900 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 500 रुपये का, इन सब का पैसे का हिसाब, वीडियो रिकॉर्डिंग और मोबाइल बातचीत करने का मोबाइल बातचीत की रिकॉर्डिंग और फ़ोन पे जो पैसा लेने का स्क्रीनशॉट प्राप्त किया है। इस प्रकार इन सभी अपराधियों का उस पर उल्लेख और रिकॉर्ड मौजूद है उस अमीनो राशिद व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसी के आधार पर तफ्तीश की, हमने कॉल डिटेल मंगाई, हमने CDR मंगाई, हमने उन लोगों की लोकेशन ली, उन लोगों का सारा जितना भी था फ़ोन पे का रिकॉर्ड प्राप्त किया, बैंक का डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किया। तो उस प्रकार करके ये जो बड़ा गैंग था, उस गैंग के हमने 8 आदमी और आज हम गिरफ्तार कर लिए। इस प्रकार गैंग में जो 9 तो उनके बुकीज़ हो गए, एक भुसावर वाला ये, और 8 ये हिंडौन वाले, और एक खुद अमीन जो इनका सट्टा किंग है, वो इनको हमने गिरफ्तार कर लिया और आगे कार्रवाई जारी है। जी, आगे और भी लोग हैं क्या इसमें जो रैकेट में जुड़े हुए हैं? अभी जो जिस दिन हमने इसको गिरफ्तार किया था तो ये भनक लग गई थी रशीद खान को, क्योंकि वो फर्स्ट
टच में उनके रशीद खान था। रशीद खान के बारे में कहा जा रहा है कि ये सूचना की मोटी रकम भी लेके भागा था उस दिन शाम को। अभी रशीद खान हमारी गिरफ्त से बाहर है, 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है। रशीद खान आएगा तो प्रदेश में या जहाँ भी सट्टा चलाया जा रहा हो इस गैंग के थ्रू, उन लोगों को हम नामजद करेंगे, उन लोगों को रिकॉर्ड प्राप्त करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।